हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है एसएससी जीडी भर्ती 2024 की वैकेंसी। जो कि इसके आंसर की के बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आंसर की कब तक आएगा, कब तक आंसर की इसका जारी किया जाएगा, और क्या रहेगा इस वैकेंसी का कट ऑफ, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का। तो वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है इस वैकेंसी का, और आंसर की कब तक जारी करेगा। डिटेल में समझेंगे कट ऑफ को भी, और आंसर की अब तक क्यों नहीं आया इस बात को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि एसएससी जीडी की ये जो वैकेंसी थी, वो ये जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी की, अगर मैं आंसर की बात करूं कि आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो इस वैकेंसी का जो पेपर था, जो पेपर इसका था इस वैकेंसी का, ये पेपर आपका खत्म हो गया था 4 से 7 मार्च तक। 7 मार्च तक इस वैकेंसी के पेपर खत्म हो चुके थे। अगर हम आंसर की बात करें, लास्ट टाइम वाला जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी 2022 का, अगर एसएससी जीडी 2022 की भी बात करूं, तो पेपर के 15 दिन के बाद इन्होंने क्या किया था, इसके आंसर की जारी कर दिया गया था। कितने दिन बाद? तो 15 दिन के अंदर अंदर इसके आंसर की जारी कर दिया गया था। अब आंसर की से रिलेटेड एक बात आपको बता दूं कि जब भी कोई पेपर कंडक्ट कराया जाता है किसी भी वैकेंसी का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, तो एसएससी क्या करती है, पेपर के साथ ही, पेपर जो भी बनता है उसी पेपर के साथ उसके आंसर की उसी समय आंसर की बना लेती है। जो भी रहता है आंसर की बना लेती है। तो जो पेपर बनता है उसी समय आंसर की बन जाता है। लेकिन आंसर की अब तक क्यों नहीं है, इसका कोई भी प्रूफ के साथ जवाब नहीं है। जो भी कह रहे हैं कि आंसर की अब आएगा या आ गया है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आंसर की जो होता है उसी समय प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अब ये एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, ये एसएससी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अभी तक आंसर की क्यों नहीं जारी किया है। अगर वो चाहें तो आंसर की आज के आज भी डाल सकते हैं, कल भी डाल सकते हैं, परसों भी डाल सकते हैं। लेकिन इतना डिले क्यों हो रहा है, अभी किसी को नहीं पता कि इतना डिले क्यों हो रहा है इसके आंसर की में। तो अगर आंसर की में डिले हो रहा है, तो उस पे आप ना फोकस करके इसके फिजिकल पे फोकस करिए। इसके फिजिकल पे फोकस करिए, क्योंकि फिजिकल तो होने वाला है। आंसर की आ भी जाएगा या ना भी आए, तो उसके बाद भी फिजिकल आपके होने वाले हैं। तो कुछ बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं आंसर की का वेट कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं कि आंसर की जो बता रहे हैं वीडियो में कि आंसर की अब आ जाएगा अब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आंसर की पहले से ही प्रिपेयर होता है, बना हुआ होता है। अब क्यों नहीं डाला जा रहा है इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आंसर की आज कल कभी भी आ सकती है आपके आंसर की। लेकिन आंसर की आने के बाद फिजिकल के मैं बारे में बता सकता हूँ कि फिजिकल आपका जो होगा, ये लिख के दे दूं कि फिजिकल आपका कब होगा, तो फिजिकल आपका जून में होने वाला है। तो आंसर की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि भाई इस दिन जाके आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की कभी भी आ सकता है, आंसर की कभी भी आ जाएगा। लेकिन अगर कट ऑफ की बात करें, तो उसमें मैं आपको इसका सेफ स्कोर बता सकता हूँ कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। कैसे? देखिए, जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, उसका लेवल जो था वो इजी था। इजी या मॉडरेट रखा गया था। मॉडरेट इसका लेवल था, या इजी कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें अटेंडेंस जो था बच्चों का, अटेंडेंस वो कितना परसेंट था, तो वो 70% अटेंडेंस था। ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि इतना परसेंटेज अटेंडेंस था। और तीसरी थी इसमें निगेटिव मार्किंग। क्या थी? निगेटिव मार्किंग। इसमें जो निगेटिव मार्किंग थी, वो भी चेंज थी। पहले निगेटिव मार्किंग कितनी होती थी, पहले का था, ये पहले था। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग 1/8 है। 1/8 है। इसका मतलब कि अब 8 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 नंबर एक्स्ट्रा कटने वाले हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इसके अकॉर्डिंग बात करूं, तो लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर जो एसएससी जीडी का जो था, एसएससी जीडी 2022 का जो आपका पेपर हुआ था, उसमें अगर वैकेंसी की बात करूं, तो उसमें वैकेंसी कितनी थी, तो उसमें वैकेंसी थी 50,157 थी। लेकिन अगर मैं अप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, अप्लीकेशन फॉर्म की कि कितने फिल हुए, कितने कैंडिडेट पेपर देने गए, तो वो थे 54,15,938। 54,15,938 कैंडिडेट गए थे अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने। ठीक है, इतने कैंडिडेट गए थे। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, तो पिछले साल का जो यूपी का कट ऑफ गया था, पिछले साल का जो यूपी का कट ऑफ गया था, वो 131 नंबर गया था। ये कितने में से, तो 160 नंबर में से 131 गया था। फिर आता है बिहार का, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट
कट ऑफ वाली स्टेट है 118 गया था। मध्य प्रदेश में जो गया था वो गया था 129 और 126 गया था राजस्थान में। 126 गया था राजस्थान में। तो ये था ये 2022 के ईयर का कट ऑफ, जिसमें वैकेंसी 50,000 थी और 54 लाख स्टूडेंट ने क्या किया था, अप्लाई किया था। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, ये जो वैकेंसी है, अगर मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करूं, जो इस साल ये हम लोग की ये जो वैकेंसी आई है, इसमें बात करूं तो इसमें एसएससी जीडी की ये जो वैकेंसी है, एसएससी जीडी 2024 की, ठीक है, 2024 की, इसमें टोटल वैकेंसी जो है, टोटल पोस्ट जो है इसमें आए हुए 26,416 वैकेंसियां हैं, जिसमें अप्लीकेशन फॉर्म जो फिल हुए लगभग इसमें 47 लाख कैंडिडेट ने क्या किया है, अप्लाई किया है। अगर पिछले साल के कट ऑफ को देखा जाए, पिछले साल के कट ऑफ को देखा जाए, जो कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर का जो जनरल का कट ऑफ था, जनरल का वो 149 गया, ठीक है। ओबीसी का गया था 148 और ईडब्ल्यूएस का गया था यहाँ पे कितना, 148 के लगभग। एससी का गया था 139 और एसटी का गया था आपका 134। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है किसका, एसएसएफ का। एसएसएफ का लास्ट ईयर का कट ऑफ है कि इतना गया था। इस साल जो वैकेंसी है 26,416 है और 47,000 फॉर्म फिल किए गए। लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर कंपटीशन यहाँ पे लो रहने वाला, यहाँ पे कंपटीशन लो रहने वाला, तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो गया था वो 149 के करीब गया था, ठीक है, 149 गया था, 138 148 गया था, 148 गया था। लेकिन अगर इस बार के कट ऑफ की बात करूं, अगर आप कितना, अगर मैं एसएससी जीडी 2024 की बात करूं, अगर आपके 68 क्वेश्चन सही सही है, 68 क्वेश्चन सही सही है, मतलब 136 नंबर, तो 136 नंबर आपके सही सही है, आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं या फिजिकल के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, ये टोटल कट ऑफ बता रहा हूँ, मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ कि 149 जनरल का गया था। लेकिन अगर मैं यूपी बिहार के बारे में बात करूं, तो यूपी के लिए 131 गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ, बिहार का 118, एमपी का 129 और राजस्थान का 126। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है स्टेट वाइज, ठीक है। तो इस वाइज अगर इस साल में बात करूं, तो जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, जनरल की वो 136 से लेके 140 के बीच ही रहने वाली है कट ऑफ, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर इजी था, पेपर तो इजी था। लेकिन फिजिकल के, अगर फिजिकल में इतने नंबर किसी के आ रहे हैं, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।